कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ा था, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग जो है प्रॉपर्टीज ऑफ आयोटा लास्ट क्लास में पढ़े थे। तो आज जो है हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ आयोटा से क्वेश्चन को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं उसको सीखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है एक बार रिवाइज कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ आयोटा जो है हम बताए थे कि रूट अंडर अगर -1 होता है, रूट अंडर -1 होता है तो हम लोग क्या लिखते थे, आयोटा लिखते थे, ठीक है। सभी को याद होगा, एक बार हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर ये जो है आपका होता था -1। आयोटा क्यूब, आयोटा क्यूब ये आपका होता था माइनस आयोटा, ठीक है। और एक होता था आयोटा की पावर 4, ये आपका होता था 1। ये जो है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ आयोटा है। रूट अंडर -1 आपका आयोटा होता है। आयोटा स्क्वायर, आई स्क्वायर या आयोटा स्क्वायर आप लोग बोल सकते हैं, ये आपका -1 है। आयोटा क्यूब माइनस आई और आई की पावर 4 ये आपका होगा 1। ये जो है हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। सभी को याद है कि नहीं, ये चार एटलीस्ट चारों जो है याद होना चाहिए सभी को। तो क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछता है, सिंप्लीफाई करके पूछता है। सिंप्लीफाई या इवैल्यूएट बोलेगा। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। जैसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं आयोटा के पावर में 9, ठीक है। आयोटा के पावर में 9, तो इसको जो है हम लोग को पता है, हम लोग इसको इस टाइप से लिख सकते हैं। एक जो है इसका बनाने का दो तरीका है। जैसे आयोटा के पावर 9 है, क्या बोल रहे हैं, जैसे आयोटा के पावर में 9 है। हाँ, जिसको जिसको आता है अच्छी बात है, जिसको नहीं आता अभी सीखेंगे, ठीक है। हम लोग स्टार्टिंग से कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है आयोटा की पावर में 9 है, तो ये जो 9 है इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 4 से। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 4 से। तो सबको पता है कि अगर हम लोग 9 को 4 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये आपका रिमाइंडर कितना बचेगा, यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा 1। तो यहाँ पे लिख देंगे, जितना रिमाइंडर बचेगा उतना आयोटा के पावर में लिख देंगे। तो आयोटा के पावर में 9 ये आपका हो गया आयोटा, ठीक है। जो भी नंबर होगा उसको जो है 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करने के बाद जितना भी आपका रिमाइंडर में बचा उसको लिख देना है आयोटा के पावर में। जैसे एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, इसको जो है ऐसे भी आप लोग बना सकते हो, इसको ऐसे बना सकते हो, नहीं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि आयोटा के पावर में 9, ठीक है। आयोटा के पावर में 9, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि आयोटा के पावर में 4 का होल स्क्वायर इंटू आयोटा के पावर में 1। इस टाइप से हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि आयोटा के पावर में 8 इंटू आयोटा के पावर में 1 ये आपका होता है आयोटा के पावर में 9। और आयोटा के पावर 4 का मतलब हो गया 1, सभी को पता है। और आयोटा के पावर में 1 मतलब आयोटा, तो इसका आंसर कितना हो गया, आयोटा। तो आप लोग इस टाइप से भी बना सकते हो या ऐसे भी बना सकते हो, दोनों आपका सही है बनाने का, ठीक है। दोनों एक ही मेथड है, लेकिन हम लोग ये वाला नहीं लिखते हैं क्योंकि आयोटा के पावर 4 जो है आपका होता है 1। जैसे क्वेश्चन लेते हैं, सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं, अगर जिसको नहीं समझ में आएगा पूछ लेना। जैसे आयोटा के पावर में 51 है, ठीक है। आयोटा के पावर में 51 है, तो इसको जो है 4 से डिवाइड करना है। कितना रिमाइंडर बच रहा है, चलिए आप लोग बताइए, रिमाइंडर कितना बच रहा है। तो माइनस आयोटा होगा, तो माइनस आयोटा तो आंसर होगा, ठीक है। चलो कोई दूसरा, कोई गर्ल्स में बताओ, इसमें रिमाइंडर कितना बचेगा। 51 को अगर हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच रहा है, 3 सर। रिमाइंडर 3 बचेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे आयोटा के पावर में 3। रिमाइंडर आपका 3 बचा, तो आयोटा के पावर में 3। और हम लोग को पता है कि सर आयोटा के पावर 3 जो होता है ये आपका होता है माइनस आई। हम लोग जो है कल इसको पढ़े थे, ठीक है। याद रखना होगा कि आयोटा के पावर में 3 जो होता है वो आपका माइनस आयोटा होता है। जैसे एक क्वेश्चन जो है, जैसे यहाँ पे आयोटा के पावर में, अभी 2023 चल रहा है ना, तो चलिए 2023 बनाते हैं।
चलो इसको सभी कोई बना के बताओ तो 2023 को आयोटा के पावर में 2023 आप लोग को सॉल्व करके बताना है कितना होगा। चलो सभी को बताओ, हर एक बच्चा माइनस से सॉल्व। माइनस आयोटा होगा, और कोई बताओ। सिर्फ एक स्टूडेंट बता रहा है सर और बाकी सब माइनस आयोटा होगा सर। माइनस आई होगा सर। माइनस आयोटा, ठीक है। चलो गर्ल्स में बताओ, गर्ल्स लोग कोई नहीं बताइए कितना होगा आयोटा के पावर 2023। माइनस आयोटा होगा सर। इसमें क्या करना है कि लास्ट का 2 डिजिट जो है, लास्ट का, देखिए इतना बड़ा है। अगर सपोज कोई लिख दे आयोटा के पावर में 1 2 3 4 5 से, तो उतना हम लोग को नहीं देखना है। लास्ट का 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करना है। लास्ट का 4 डिजिट को 4 से डिवाइड करना है। तो अगर लास्ट का 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे जो रिमाइंडर बचेगा वो रिमाइंडर बचेगा 3, क्योंकि ये है 23। तो 4 × 5 = 20, रिमाइंडर बचेगा आपका 3। और आयोटा क्यूब है, आयोटा क्यूब को हम लोग लिख सकते हैं कि सर आयोटा क्यूब इज इक्वल टू होता है -i। ठीक है, इसमें किसी को दिक्कत समझने में? अगर नहीं ना, अगर किसी को दिक्कत होगा तो पूछ लेना, ठीक है। तो क्या करना है कि इस टाइप का जब भी आप लोग को क्वेश्चन आए, कितना भी बड़ा क्यों ना दे दे, लास्ट का 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करना है। जितना रिमाइंडर बचेगा उतना आयोटा के पावर में आ जाएगा। और आप लोग को याद होना चाहिए कि √(-1) आयोटा होता है, आयोटा स्क्वायर -i होता है, आई के पावर 3 -i होता है, और आई के पावर 4 1। तो ये आप लोग को याद होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन आता है आपको सिंप्लीफाई करने बोलेगा या इवोल्युएट आपको करने बोलेगा। जैसे हम लोग जो है, जैसे सपोज इस टाइप से जो है क्वेश्चन दे दे, आयोटा के पावर में -1, ठीक है, आयोटा के पावर में -1। तो एक चीज याद रखना है कि जब भी आपका आयोटा के पावर में -2 दे, -1 दे, या -71 दे, कुछ भी दे, तो आयोटा के पावर में -1 का मतलब क्या हुआ, 1/आयोटा, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? अगर इस टाइप से है कि 2 के पावर में -1, इसका मतलब क्या हुआ, 1/2। हुआ कि नहीं हुआ? अगर कोई बोल दे 5 के पावर में -2, इसका मतलब क्या हुआ, 1/5 का स्क्वायर। उसी तरह आयोटा के पावर में -1 है तो ये है 1/आयोटा। और एक चीज याद रखना है कि डिनोमिनेटर में आयोटा कभी नहीं होना चाहिए, ठीक है, एलर्जी होता है। डिनोमिनेटर में कभी भी आयोटा नहीं होना चाहिए। न्यूमरेटर में होगा तो चलेगा, लेकिन डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है रैशनलाइज कर दीजिए। इसको क्या करना है, रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज कब करना है, जब आपका डिनोमिनेटर में आयोटा हो जाए। तो हम लोग क्या किए हैं, इसको रैशनलाइज किए हैं। रैशनलाइज क्यों किए हैं, रैशनलाइज इसलिए किए हैं कि डिनोमिनेटर में किसी तरह आयोटा खत्म हो जाए। अब इसको सॉल्व कीजिए तो ये आपको हो जाएगा आयोटा बाई आयोटा स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आयोटा, और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, चलो गर्ल्स में कोई बताओ, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1। -1 होता है, ठीक है। तो ये जो है आपका हो जाएगा, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा माइनस आयोटा, ठीक है। तो माइनस वाला जो है, और हम लोग क्वेश्चंस को करते हैं। जैसे आयोटा के पावर में -28 है, चलो इसको सभी को एकदम बना के बताओ। आयोटा के पावर में -28 है, इसको एक बार आप लोग ट्राई कीजिए तो सभी कोई। और दो बच्चा बोल रहा है, दो बच्चा शांत है, सभी को बोलना है, ठीक है, गलत होगा चलेगा। और हर क्लास में देखते हैं कि मतलब गर्ल्स लोग ही ज्यादा बोलती है और ज्यादा आंसर करती है। हर क्षेत्र में गर्ल्स लोग आगे है, लेकिन इस बैच में देखते हैं कोई कुछ बोलता ही नहीं है। आयोटा के पावर में -28 कितना होगा, इसको जो है आप लोग सॉल्व करके बताइए। सर 1 होगा। 1 होगा, चलो और कोई बता।
देखिए इसको जो है इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन आयोटा के पावर में 28। ठीक है, अब जो है यहाँ पे आपको दिखा कि सर ये तो आपका डायरेक्टली अगर देखा जाए 1 अपॉन, इसको जब हम लोग 4 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो डिनोमिनेटर में आपका यहाँ पे कितना बचेगा रिमाइंडर, ये तो 28 है, ये 4 से तो डिवाइड हो जा रहा है, इसका मतलब इसको लिख सकते हैं कि सर ये तो आयोटा के पावर 0 और किसी के पावर 0, तो इसका मतलब आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको रैशनलाइज करने का नीड नहीं है, इसलिए इसको नहीं रैशनलाइज करना है क्योंकि 4 से जो है ऑटोमेटिक कट जा रहा है। अगर यहाँ पे 29 होता तो हम लोग इसको रैशनलाइज करते हैं, लेकिन यहाँ पे 28 है तो 28 जो है 4 से आपका डिवाइड हो जाता है 7 टाइम्स में, 7 चौके 28 हुआ ना, तो रिमाइंडर कितना बचा 0, तो 1 अपॉन 1, तो आंसर आपका हो गया 1। किसी को दिक्कत इसमें? जैसे आयोटा के पावर में -38 है, ठीक है, चलो इसको बताओ, आयोटा के पावर में -38 है, आयोटा के पावर में -38 है, जिसको नहीं समझ में आएगा पूछना। कितना होगा आयोटा के पावर में -1 सर, -1 होगा। -1 देखिए -1 इसमें सर। जो है आयोटा के पावर में -38 है, ठीक है, ऐसे लिख दिए। अब जो है हम लोग को किसी भी तरह आयोटा जो है डिनोमिनेटर से हटाना है, ठीक है, आप चाहे तो इसको रैशनलाइज कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट अगर इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसको जो है आयोटा के पावर 38 है, तो इसको जो है अगर 4 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना बचेगा, 4 से डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर बचेगा 2, तो आप बोलेंगे कि सर ये आपका होता है 1 अपॉन -1, मतलब इसका आंसर हो जाएगा -1। ठीक है, आ रहा है सभी को समझ में? हमको लगता है गर्ल्स लोग को समझ में नहीं आ रहा है, आ रहा है सर। आ रहा है ना सभी को? देखो जिसको नहीं समझ में आएगा एकदम पूछ लेना, ठीक है, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत होगा आगे, नहीं तो फिर पढ़ के कोई फायदा नहीं है। ठीक है, क्लास वगैरह में होता है ना कि मतलब पूछेंगे तो क्या सोचेगा दोस्त लोग कि इसको नहीं आता है, तो वैसा कोई सोचना मत। जैसे क्वेश्चन है 7, आयोटा के पावर में 37 है प्लस 1 अपॉन आयोटा के पावर में 67 है, ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन जो है आप लोग को आता है, एग्जाम में पूछ देता है कि इसको जो है आप लोग को सिंप्लीफाई करना है या इवेलुएट करना है, तो ये क्वेश्चन जो है हम आप लोग को बताते हैं। इसमें देखिए कुछ करना इसमें है नहीं, इसको जो है सेपरेट सेपरेट इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। जैसे आयोटा के पावर 37 है, ठीक है, आयोटा के पावर 37 है, तो इसको सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। आयोटा के पावर 37 है, अब इसको अगर हम लोग 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 1, तो इसका हो गया आयोटा। ठीक है, अब इसको देखते हैं, ये आपको हो गया 1 अपॉन आयोटा के पावर में 67, ठीक है, आयोटा के पावर में 67, इसको आप लोग सॉल्व करके बताए तो 1 अपॉन आयोटा के पावर में 67 कैसे करेंगे? इसको सॉल्व करके बताओ तो सभी कोई। क्या किया जाए इसमें? सर माइनस आयोटा होगा। माइनस आयोटा, और कोई बताओ क्या होगा? माइनस आयोटा होगा कि आयोटा होगा? 1/- आयोटा होगा सर। 1/- आयोटा। देखिए इसको जो है अगर हम लोग आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, अगर हम लोग ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें और नहीं भी करेंगे तो भी डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ये होगा आयोटा और यहाँ पे होगा आयोटा के पावर में 68, ठीक है, इसको जो है 68 को 4 से डिवाइड कीजिए, ये पूरा रिमाइंडर कितना बच रहा है? सर 68 कैसे आया? 0 बच रहा है। 68 कैसे आया? जैसे हम लोग क्या किए हैं, आयोटा से ऊपर नीचे क्या किए, मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, अगर मल्टीप्लाई नहीं भी कीजिएगा डायरेक्ट बनाइएगा तो भी बन जाएगा।
अगर आप लोग आयोटा से नहीं भी कीजिएगा तो भी हो जाएगा। तो हम क्या किए, ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई किए, और आयोटा से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे हो गया आयोटा के पावर में 68। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बच्चा आयोटा, और यहाँ पे आयोटा के पावर में 68 मतलब आयोटा के पावर में 0, 0 का मतलब 1, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, आयोटा हो जाएगा सिंपली। इसका आंसर कितना हो जाएगा, आयोटा, माइनस आयोटा नहीं होगा। ठीक है, सर समझ में नहीं आया तो सर। इसमें जैसे आयोटा के पावर में 67 है ना, आयोटा के पावर में 67 है, तो इसको जो है हमने क्या किया है, आयोटा से ऊपर नीचे रैशनलाइज किया है, मतलब मल्टीप्लाई किए। इसको ऐसा इसलिए किए कि ये जो है 4 के मल्टीपल में आ जाए। तो हमको पता है कि ऊपर नीचे अगर आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आयोटा के पावर में 68। हमको पता है कि 68 जो है 4 से डिवाइड हो जाएगा, इसीलिए ऊपर नीचे से आयोटा से मल्टीप्लाई किए हैं। और ये जो है ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे में आपका आयोटा के पावर में 0 होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आयोटा। जैसे कहीं भी अगर आपको दिखे 1 अपॉन आयोटा क्यूब कहीं भी दिखे, ठीक है, 1 अपॉन आयोटा क्यूब कहीं भी दिखे, तो हमको पता है कि सर अगर ऊपर नीचे अगर हम लोग आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो काम हो जाएगा। आप कोई हमसे पूछा कि सर आप आयोटा से क्यों मल्टीप्लाई किए, क्योंकि हमको पता है कि अगर आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा आई के पावर में 4, और हमको पता है कि आई के पावर 4 कितना होता है, 1 होता है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, आयोटा हो जाएगा। उसी तरीके आप कोई बच्चा बोलेगा नहीं सर 1 अपॉन आयोटा के पावर 3 है ना, बहुत कोई ऐसे लिख के आ जाएगा कि 1 अपॉन आयोटा क्यू मतलब माइनस आई, तो ये जो है आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में कभी भी आई नहीं होगा। तो आपको पता करना, जैसे इस टाइप से है 1 अपॉन आयोटा के पावर में सपोज आपका है 22, ठीक है, सपोज इस टाइप से है, तो हमने इसको क्या किया, आयोटा स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर से क्या किया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, आप बोलेंगे सर आयोटा स्क्वायर से क्यों किए, क्योंकि यहाँ पे 22 है और यहाँ पे 2 है, दोनों को जब हम लोग जो है सॉल्व करेंगे तो नीचे में हो जाएगा आयोटा के पावर में 24, और आयोटा के पावर में 24 जब डिनोमिनेटर में हो जाएगा तो हो जाएगा 1, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर बाय आयोटा के पावर में 24, और हमको पता है इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा, 1 होगा, क्योंकि रिमाइंडर 0 है। तो आयोटा स्क्वायर कितना होगा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा -1, ये आपका सही है। ठीक है, अगर कोई समझ में आ रैशनलाइज गया। नहीं भी कर, अगर कोई रैशनलाइज करना नहीं चाहता कि सर हम रैशनलाइज नहीं करेंगे, तो वो डायरेक्ट बना सकता है 1 अपॉन आयोटा के पावर में 22 है, तो इसको 4 से डिवाइड कीजिए, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा, आयोटा के पावर में 2, और आयोटा के पावर में 2 मतलब क्या होता है, -1, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, -1 होगा। ऐसे भी सही है, दोनों से एक ही आंसर आ गया। ठीक है, तो रैशनलाइज करने भी हम सिखा रहे हैं। तो ये वाला सभी को समझ में आया कि ऐसा क्यों किया, आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई क्यों किए। समझ में आ गया सर। समझ अगर में आ नहीं, गया। अगर ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसा कोई नहीं करना चाहता है कि सर हमको ये समझ में नहीं आया, ठीक है, अगर किसी को ये समझ में नहीं आ रहा है तो आयोटा के पावर में 67 है, इसको 4 से डिवाइड कीजिए। आयोटा के पावर में 67 है, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, चलो रिमाइंडर बताओ कितना बचेगा, 3 सर। 3 बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 3। ठीक है, अब जो है हमको पता है कि सर डिनोमिनेटर में आई नहीं होना चाहिए, तो आपका जो है डिनोमिनेटर में आई कब हटेगा, जब ऊपर नीचे हम लोग आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इस टाइप से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे हो जाएगा सर आयोटा, और नीचे में हो जाएगा आयोटा के पावर 4, तो आयोटा के पावर 4 होता है 1, तो फिर भी हमारा आंसर कितना आएगा, फिर भी हमारा आंसर आई आया। तो रैशनलाइज करके भी बना सकते हैं और डायरेक्ट भी बना सकते हैं, आंसर आपका सेम होगा। अब यहाँ पे लिख सकते हैं, सो हमारा 1 आई के पावर 37 का वैल्यू आया है आई, प्लस 1/i के पावर में 67 का वैल्यू आया है आई, तो इसको जो है हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 2i। ठीक है, हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 2i। आया सभी को समझ में। यस यस सर। सर आ गया। ठीक है,
अब जो है कुछ थोड़ा सा हम लोग आगे देखते हैं। ये अब जो है कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा ना। चलिए एक क्वेश्चन हम देते हैं, ठीक है, सभी को बनाना। जैसे चलो आयोटा के पावर में 2019 कितना होगा? आयोटा के पावर में 2019, चलो इसको बताओ तो सभी को। आयोटा के पावर में 2019 कितना होगा? माइनस आयोटा सर, -3 माइनस आई आयोटा चलो सर। गर्ल्स लोग बताओ, गर्ल्स लोग कुछ नहीं बोल रही है। माइनस आयोटा। माइनस आयोटा। देखिए कितना भी नंबर बड़ा क्यों ना दे, लास्ट का 2 डिजिट को टारगेट करना है। लास्ट का 2 डिजिट को टारगेट करना है और इसको जो है 4 से डिवाइड करना है। जैसे 4 से डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ पे बचेगा, रिमाइंडर हमारा बचेगा 3। तो यहाँ पे लिखते हैं आयोटा के पावर 3 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आता है माइनस आयोटा। ठीक है, तो हमको लगता है कि सभी को अब सॉल्व कर लेगा। हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए एक जो है बहुत ही अच्छा नोट पॉइंट है, इसको जो है लिख देते हैं। आप लोग बताए होंगे पहले भी, सम ऑफ एनी 4 कंजिक्यूटिव का मतलब क्या होता है? चलो कोई बताओ गर्ल्स में। कंजिक्यूटिव इंटीग्रल, कंजिक्यूटिव का मतलब क्या होता है जी? चलो कोई बताओ, बॉयज में कोई बताओ। सम ऑफ एनी 4 कंजिक्यूटिव इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा, ये आपका होता है 0। इसको अच्छे से सभी को याद रखना, ये बहुत ही काम का चीज है। कंजिक्यूटिव का मतलब किसी को पता है कि नहीं पता है? अरे कोई कुछ नहीं बोल रहा है। सर चलो लगातार। बॉयज में कंजिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। ठीक है, मैथमेटिक्स में कंटिन्यूअसली ना बोल के हम लोग कंजिक्यूटिव बोलते हैं। सम ऑफ एनी 4 कंजिक्यूटिव इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा, ये आपका होता है 0। जैसे एग्जाम में क्या करेगा, क्वेश्चन जैसे एक लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है। इसका कहने का मतलब क्या है? इसका कहने का मतलब है कि अगर आपके पास 4 आयोटा है, ठीक है, कितना आयोटा? 4 आयोटा। ध्यान से सुनना सभी को। अगर आपके पास 4 आयोटा है और बीच में क्या है? प्लस है, प्लस प्लस प्लस, और इसका पावर अगर आपको लगातार है, लगातार कहने का मतलब है कि सर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 4, अगर इस टाइप से कहीं है तो इसका आंसर जो होता है वो आपका होता है 0। अगर आपके पास 4 आयोटा है और बीच में आपका है प्लस और इसका पावर अगर लगातार है तो सॉल्व करने का नीड नहीं है, डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, इसका आंसर डायरेक्ट जो हो जाएगा 0। यहाँ पे लिखना होगा सिंस सम ऑफ एनी 4 कंसेक्यूटिव इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा, ये होता है 0। एक जो है आपका थ्योरम है, सभी को याद रखना है।